भाग 2 हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और राम से पहली भेंट। हनुमान जी ने साधु वेश में राम और लक्ष्मण के सामने खड़े होकर विनम्रता से हाथ जोड़े। उनकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। उन्होंने कहा, हे वीर योद्धाओं, मैं एक साधारण वानर हूं। आप दोनों कौन हैं? इस घने जंगल में क्या खोज रहे हैं? आपका तेज और शस्त्र देखकर लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया मुझे बताएं ताकि मैं अपने स्वामी को सूचित कर सकूं। राम ने हनुमान जी की विनम्रता और मधुर वाणी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे साधु, मैं अयोध्या का राम हूं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम वनवास में हैं और मेरी पत्नी सीता को लंका का राक्षस रावण ने अपहरण कर लिया है। हम उसी की खोज में यहाँ आए हैं। राम की आवाज में दुख था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। लक्ष्मण ने भी अपनी बात रखी और कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य माता सीता को वापस लाना है और इसके लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हनुमान जी ने राम की करुण कहानी सुनी। उनके हृदय में राम के प्रति भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उनकी बुद्धि ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी ने अपना साधु वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर बलशाली था, आंखें तेजस्वी थीं और चेहरा भक्ति से ओतप्रोत था। उन्होंने राम और लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। मेरे स्वामी सुग्रीव भी संकट में हैं। यदि आप उनकी सहायता करें तो वे अपनी वानर सेना के साथ आपकी सेवा में हर संभव मदद करेंगे। राम ने हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि देखकर कहा, हनुमान, तुम्हारी वाणी और व्यवहार से लगता है कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। हम तुम्हारे स्वामी सुग्रीव से मिलना चाहेंगे। हनुमान जी ने तुरंत अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और एक छलांग में ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां सुग्रीव और उनके साथी राम और लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए तैयार थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखकर कुछ संकोच किया, क्योंकि वह अभी भी बाली के डर से ग्रस्त थे। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, स्वामी, ये दोनों योद्धा सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। इनसे डरने की कोई बात नहीं। इनके साथ हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मानी और राम व लक्ष्मण का स्वागत किया। राम ने सुग्रीव को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें अयोध्या से वनवास मिला और कैसे रावण ने सीता का अपहरण किया। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे राम, आपका दुख मेरा दुख है। मैं भी अपने भाई बाली के अत्याचार से पीड़ित हूं। उसने मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। राम ने सुग्रीव को ढांढस बंधाया और कहा, सुग्रीव, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और सम्मान वापस दिलाऊंगा। हनुमान जी इस मुलाकात के साक्षी थे। उनकी बुद्धि ने तुरंत समझ लिया कि यह मित्रता न केवल सुग्रीव और राम के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सुग्रीव से कहा, स्वामी, राम और आपकी मित्रता को अटूट करने के लिए हमें अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेनी चाहिए। सुग्रीव और राम दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। नमस्ते दोस्तों, ये था हनुमान जी की अद्भुत कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां उन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति से भगवान राम और सुग्रीव के बीच एक अनमोल रिश्ता जोड़ा। अब क्या होगा जब राम और सुग्रीव एक पवित्र शपथ लेंगे? क्या हनुमान जी की योजना से बाली का अंत होगा? जानने के लिए तीसरा हिस्सा जरूर देखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि हनुमान जी की बुद्धि ने आपको कैसे प्रभावित किया और जय श्री राम लिखकर अपना प्यार दिखाएं।
अगले हिस्से में मिलते हैं। जय हनुमान।